साधना की पद्धति बताते हैं। इसीलिए व्यक्तिगत रूप से हर एक गुरु और शिष्य के बीच में एक कनेक्टिविटी होती है। ये जो सामूहिक रूप से पंडालों में दीक्षा दी जाती है वो एक दूसरी बात है। किसी तरह से भी व्यक्ति भगवान का नाम ले ले, भाव को भाव, कोई बात नहीं। पर अगर वास्तव में कोई साधक है और आगे बढ़ना चाहता है और अपदीपो भव चाहता है कि मेरी आत्मा का कल्याण हो और इस जन्म में ही मैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर लूं जिसके लिए मुझे मनुष्य शरीर दिया है, तो वो आत्मानुभूति, वो तत्वबोध के लिए अगर उसको साधना करनी है तो उसके लिए उसको ऐसे समर्थपूर्ण सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है और वो गुरु जैसी साधना बताए। देखिए, ये सब जो शिष्य बनते हैं ये तो कोई स्टेटस के लिए, कोई दिखाने के लिए, कोई परंपरा से, कोई धर्म से, पर ऐसा कोई एक ही विवेकानंद होता है जो रामकृष्ण को मिलता है, जिसके अंदर भगवत तत्व की इच्छा होती है। बाकी तो एक कहते हुए कहा गया है धर्म गुरु बनाना चाहिए, इसलिए बना दिया। माता जी, भगवान कृष्ण भी बोलते स्वधर्म का पालन करो। हाँ, कई बार स्थितियां ऐसी आती जीवन में, जैसे मन की बात आए तो जैसे हम सोचते हैं हमारे हिसाब से जीवन काल में होते चला जाए, परिवेश वातावरण जो भी आसपास रहता है, लेकिन अधिकांश समय ऐसा होता है कि जब हमारे हिसाब से चीजें नहीं चलती है तो उस समय मन और चित्त को कैसे कंट्रोल किया जाए। जब उसी के लिए तो साधना है। जब अनुकूलता हो तब तो साधना की जरूरत ही नहीं है। साधना की आवश्यकता पड़ती है जब प्रतिकूलता में हम टूटने लगते हैं। साधना का मतलब क्या? अपने मन को साधना, अपनी वृत्तियों को साधना। सामने हमने चाट का ठेला देखा और हमारी जेब में पैसा गरम है और बच्चे ने कह दिया पापा ले लो, और हम तुरंत रुक गए और खिला दिया। अब ठीक है, आपका भाव है, वात्सल्य है। उसके बाद वो पड़ा बीमार और आप सीधे हॉस्पिटल में ले गए उसको। हाँ, तो इसीलिए आपको साधना अपने मन को है, अपनी वृत्तियों को है। यही साधना। अपने अंदर ये विवेक जो सुषुप्त हो गया, उनने उसको मार डाला है, कुचल डाला है, उसको जागृत करना है। क्योंकि आपको तो हर कदम पे जब आप यात्रा कर रहे हैं तो एक दोराहा, एक तिराहा, एक चौराहा पड़ेगा और उस समय आपको निर्णय करना होगा। और वो विवेक अगर आपका प्रदीप्त नहीं होगा और वो विवेक अगर आपकी बुद्धि अगर पूरी तरह से रुग्ण है, करप्ट है, इन्फेक्टेड है, तो आप सही निर्णय कभी कर ही नहीं सकते। सब गलत निर्णय करेंगे। वो चाहे भगवान सामने आ जाए, चाहे गुरु सामने आ जाए, पर आपकी बुद्धि ठीक उल्टी चलेगी। रावण के सामने भगवान खड़े थे, दुर्योधन के सामने भगवान खड़े थे, हनुमान जी गुरु के रूप में आए रावण को समझाने के लिए, तेरा भला इसमें है तो ऐसा कर, पर वो हंसता है। बोला भी हंसी महाभिमानी, मिला हमारी कभी कोई ये बंदर ही बचा है मेरे को। अहंकार जो है उसका, अहंकार तो वही तो दुगुण है, वही तो